अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो असली पेपर है वो आपके मिल चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का कंप्लीट पेपर देने वाला हूं। अगर आपने ये पेपर अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में आप 70 में से 70 नंबर का जो स्कोर है वो आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर में आप निर्देश हैं उनको जरूर पढ़ें। इसमें 2 निर्देश आपको दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ओके, और पहला प्रश्न है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी इसमें टोटल 5 प्रश्न आपके रिक्त स्थान वाले दिए गए हैं, तो इसमें रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सन 1861 को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था, तो किसको किया गया था वो आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। दूसरा प्रश्न है कि 1917 में गांधी ने और रिक्त स्थान के खेड़ा नामक स्थान पर किसानों की सहायता के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया। और तीसरा प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत की रचना है वो किसने की थी, उसका नाम आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में किस नदी पर बनाया गया है, उस नदी का नाम आपको लिखना है। और 5वां प्रश्न है कि जब केंद्र और राज्य सरकार के कानूनों में टकराव हो तो किसके द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है, तो वो आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि निम्नलिखित वाक्यों में सत्य और असत्य का निशान आपको लगाना है कि इसमें कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो इसमें आपके 6 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न है वो सत्य और असत्य वाले हैं, तो ये साथ में आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके, ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र संघ और UNDP। ओके, तो कौन सा संगठन है जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की, तो वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 12 है कि वियना कांग्रेस या सम्मेलन की मेजबानी है वो किसने की थी। तो ए ऑप्शन में आपके विलिंगटन ने, और बे ऑप्शन में ऑस्ट्रिया के मेटरनिख ने, और स में आपके जूसेपी मेथिसनी ने, और द में आपके विलहेलम ने। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही ऑप्शन है वो आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 2004, और बे में आपके 2005, और स में आपके 2006, और द में आपके 2007। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है कि हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन में आपके 19%, बे में आपके 22%, और स में आपके 29%, और द में आपके 33%। प्रश्न संख्या 15 है आपके भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी के तहत क्या क्या प्रावधान है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि संकटग्रस्त जातियों के बचाव तथा शिकार पर प्रतिबंध, और दूसरा बे ऑप्शन में है वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण, और स ऑप्शन में जंगली जीवों के व्यापार पर रोक, और द में आपके उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 16 से 20 तक आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 16 है कि किन्हीं 2 गैर नवीकरणीय साधनों के नाम लिखिए। और प्रश्न संख्या 17 है कि किस शासन प्रणाली में सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। और 18वां प्रश्न है कि तृतीय क्षेत्र की किन्हीं 2 सेवाओं के नाम लिखिए। और प्रश्न संख्या 19 है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो यहाँ पर जो दलित है उसकी जगह दलित आएगा। ओके, और प्रश्न संख्या 20 है कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष है वो कौन थे, उनका नाम आपको लिखना है। उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 से जो 27 तक के प्रश्न है वो आपके लघुतरात्मक हैं। तो इसमें प्रश्न संख्या 21 है कि काली मृदा की कोई 2 विशेषताएं बताइए।
और प्रश्न संख्या 22 है कि पूना पैक्ट कब और किन किन के मध्य हुआ। और प्रश्न संख्या 23 है कि संघीय शासन गठित करने के दो विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 24 है कि विकास के विभिन्न लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 25 है कि आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है, प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 26 है कि धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और प्रश्न संख्या 27 है कि तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से किस प्रकार भिन्न है, आपको उदाहरण सहित इनकी व्याख्या आपको करनी है। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक प्रश्न है, जिसमें प्रश्न संख्या 28 है कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। और अथवा में प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका है, उसका आपको वर्णन करना है। और प्रश्न संख्या 29 है कि भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 30 है आपके कि लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, यानी डेमोक्रेसी है जो लोकतंत्र है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। और लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है वो क्यों आवश्यक है। इसके अथवा में प्रश्न है आपके कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के जो कारण हैं उनकी भी आपको विवेचना करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि कक्षा 10 से संबंधित कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।